गुड मॉर्निंग क्लास। सी प्लस प्लस के इस वीडियो लेक्चर सेशन में आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है। मैं मोहन कुमार सिंह, बीसीए डिपार्टमेंट, आरएसएस साइंस कॉलेज सीतामढ़ी से। गाइज, अभी जो हमारा सी प्लस प्लस में टॉपिक चल रहा है वो इनहेरिटेंस चल रहा है, और अंडर इनहेरिटेंस हम लोग वर्चुअल फंक्शन को देख चुके हैं, एंड देयर इज ऑल्सो ए कंसेप्ट ऑफ प्योर वर्चुअल फंक्शन। तो टुडेज टॉपिक इज द प्योर वर्चुअल फंक्शन। आज हम लोग प्योर वर्चुअल फंक्शन को देखेंगे। देखिए क्या कहता है, प्योर वर्चुअल फंक्शन आर वर्चुअल फंक्शन, यानी प्योर वर्चुअल फंक्शन भी वर्चुअल फंक्शन की तरह ही होता है, लेकिन विच हैज नो फंक्शन डिफिनीशन, यानी कि इस फंक्शन के पास कोई डेफिनीशन नहीं होता है। डिफिनीशन का मतलब क्या है, तो कहता है डेट इज ओनली डिक्लेरेशन, इसके पास केवल डिक्लेरेशन होता है। यानी कि दूसरे शब्दों में देखिए क्या कर रहा है, इन अदर वर्ड्स ए प्योर वर्चुअल फंक्शन हैज नो बॉडी ऑफ फंक्शन, यानी फंक्शन का बॉडी नहीं होता है, केवल डिक्लेरेशन होता है। जैसा कि सी लैंग्वेज में हम लोग यूजर डिफाइंड फंक्शन को पहले क्या करते थे, डिक्लेयर करते थे, बाद में डिफाइन करते थे। तो डिफिनीशन का मतलब बॉडी होना चाहिए, डिक्लेरेशन का मतलब कि बॉडी नहीं होता है। तो वैसे मेथड को, वैसे फंक्शन को हम लोग फंक्शन डिक्लेरेशन बोलते हैं। और यहाँ पे प्योर वर्चुअल फंक्शन के पास भी केवल डिक्लेरेशन होता है। फिर आगे कहता है इट कंटेन्ड बाय एब्स्ट्रैक्ट क्लास। अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास एक नया टर्म है, जो कि जस्ट इसका नेक्स्ट टॉपिक जो होगा उसमें मैं आपको क्लियर करूंगा। फिलहाल इतना समझना है यहाँ पे कि इट इज कंटेन्ड बाय एब्स्ट्रैक्ट क्लास। कोई भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगा तो उसके पास प्योर वर्चुअल फंक्शन होगा ही होगा। दे स्टार्ट विथ वर्चुअल कीवर्ड, ये वर्चुअल कीवर्ड से स्टार्ट होते हैं, और इन विथ इक्वल टू 0 एंड इंड ऑफ लाइन। इट्स डिफिनीशन कहने का मतलब क्या है कि इसका डिफिनीशन, इस फंक्शन का बॉडी, क्योंकि इसके पास तो बॉडी है नहीं, तो विदाउट बॉडी फंक्शन किस काम का। तो कहता है कि इट्स डिफिनीशन इज प्रोवाइडेड बाय डिराइव्ड क्लास ऑफ इट्स बेस क्लास, यानी कि जहाँ पे ये डिक्लेयर होते हैं, जिस क्लास में डिक्लेयर्ड होते हैं वो एज ए बेस क्लास होता है, और उस बेस क्लास का जो डिराइव्ड क्लास बनेगा उस क्लास में इस एब्स्ट्रैक्ट नहीं, इस प्योर वर्चुअल का डेफिनीशन हमें मिलता है, और वहाँ पे हमें डिफाइन करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल लेट अस सी द सिंटेक्स ऑफ द प्योर वर्चुअल फंक्शन। प्योर वर्चुअल का देखें तो सबसे पहले क्या है, एक्सेस स्पेसिफायर। उसके बाद तो एक्सेस स्पेसिफायर क्या हो सकता है, एक्सेस स्पेसिफायर हमारा पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड कुछ भी हो सकता है। उसके बाद हमें कोलोन लगाना है, कोलोन के बाद देयर इज ए वर्चुअल, ये वर्चुअल क्या हमारा कीवर्ड है। उसके बाद रिटर्न टाइप, तो रिटर्न टाइप क्या होगा, वॉइड, इंट, कैर, फ्लोट कुछ भी हो सकता है। आफ्टर दैट फंक्शन का नेम, और उसके बाद ये जो दो सर्किल ब्रैकेट है स्मॉल वाले, ये दोनों लगाने हैं। उसके बाद क्या करना है, इक्वल टू का साइन देना है, इक्वल टू और इक्वल टू के बाद 0, और उसके बाद इंड ऑफलाइन यानी कि सेमीकोलन देना है। तो दिस इज द सिंटेक्स ऑफ प्योर वर्चुअल फंक्शन। और जो एक एक चीज़ को मैंने यहाँ पे बताया वही चीज़ यहाँ पे लिख रखा है, वर्चुअल इज अ कीवर्ड। इसी तरीके से एक्सेस स्पेसिफायर और एक्सेस स्पेसिफायर एंड रिटर्न टाइप। अच्छा, चलिए नीचे एक प्रोग्राम है, कहता है एग्जाम्पल टू इलिस्ट्रेट प्योर वर्चुअल फंक्शन। इस प्रोग्राम को हम लोग देखते हैं। तो चलिए यहाँ पर जो ये दो हमारा है, ये दो हमारा हेडर फाइल हो गया। उसके बाद एक बेस क्लास है, बेस क्लास के पास देखिए प्योर वर्चुअल फंक्शन है, पब्लिक वर्चुअल वॉइड डिस्प्ले इक्वल टू 0 इंड ऑफ लाइन। ठीक है, इससे जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हमारा ड्राइव क्लास है, ड्राइव क्लास जो है बेस से इनहेरिट हो रहा है ना। और ये क्या किया कि इस डिस्प्ले जो वर्चुअल फंक्शन है इसका यहाँ पे डेफिनेशन दिया, यानी कि इसको बॉडी दिया यहाँ पे। ठीक है, अब मेन में आ जाते हैं। मेन में क्या हो रहा है, तो बेस का क्या है, बेस का हम लोगों ने पॉइंटर बनाया, उसके बाद ड्राइव का नॉर्मल ऑब्जेक्ट बनाया, और उसके बाद क्या किया, बेस के पॉइंटर को हम लोग क्या कर रहे हैं, डिराइव्ड के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस दे रहे हैं, क्योंकि पॉइंटर कंटेन ओनली एड्रेस। तो सो डेट ऐसा हम लोग कर सकते हैं, जस्ट प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा है। एंड आफ्टर दैट जो बी हमारा बेस का पॉइंटर उसे डिस्प्ले को कॉल कराते हैं। तो यहाँ पर कहता है रेफर टू डिराइव फंक्शन एट रन टाइम। रन टाइम पे ये डिराइव को के फंक्शन को रेफर करता है, कब, जब बेस का फंक्शन हमारा वर्चुअल हो। तो इस तरीके से ये कॉल हो जाता है। चलिए इसको हम लोग रन करा के देख लेते हैं टर्बो सी में।
टर्बो सी में ये सेम प्रोग्राम है, देखिए यहाँ पे मैंने कर रखा है, एक सेकेंड, यहाँ पे देखिए हमारा बेस क्लास है हमारा, उसके बाद इसके ये डिराइव्ड क्लास हो गया। डिराइव्ड क्लास हमारा किससे इनहेरिट हो रहा है, तो डिराइव्ड क्लास हमारा इनहेरिट हो रहा है बेस से, और इसके अंदर डिस्प्ले जो हमारा फंक्शन है उसका डेफिनेशन, और आफ्टर दैट मेन में चले, मेन में हमारा बेस का पॉइंटर, फिर डिराइव्ड का नॉर्मल ऑब्जेक्ट, बेस के पॉइंटर को डिराइव्ड का रेफरेंस दिया, बेस के पॉइंटर से डिस्प्ले को कॉल किया, और फिर आफ्टर दैट गेट सी। इसको रन कराएंगे तो हमें क्या होगा, ये वाला मेथड कॉल होगा, ये फंक्शन जो है ये कॉल होगा, ये हमारा एज ए आउटपुट आएगा। इसके पास तो डेफिनेशन है ही नहीं, सो दैट यहाँ पे आएगा और इसको इस डेफिनेशन को एज ए आउटपुट दिखाएगा। तो चलिए इसको रन कराते हैं, ये रन हो गया। यहाँ पे लिख रहा है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वर्चुअल फंक्शन इन डिराइव्ड क्लास, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वर्चुअल फंक्शन इन डिराइव्ड क्लास। देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है, एक सेकेंड, देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वर्चुअल फंक्शन इन डिराइव्ड क्लास। तो निश्चित रूप से ये फंक्शन जो है कॉल हुआ है, तभी ये आउटपुट आया है। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि ये प्योर वर्चुअल फंक्शन हाउ टू डिक्लेयर, हाउ टू डिफाइन एंड हाउ टू कॉल इट, आपको इसे बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, है ना। मैं अपना वीडियो इसी के साथ यहीं पे एंड करता हूँ। आपने मेरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।